सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ अनुष्का एंड आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे विच इज़ एक्टस रियस एंड मेंस रिया। अगर आप एक लॉ स्टूडेंट हो या किसी लॉ एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। अगर आपने क्रिमिनल लॉ अभी तक पढ़ा है, अगर आप एक लॉ स्टूडेंट हो, अगर आपने क्रिमिनल लॉ पढ़ा है तो आपने इन दोनों टर्म्स के बारे में ज़रूर सुना होगा। ये दोनों टर्म्स क्रिमिनल लॉ में बहुत ही यूज़ किए जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, तो हमें इनका मतलब जानना भी बहुत ज़रूरी है। एंड मैंने नोट्स भी ऐसे बनाए हैं कि अगर आप चाहो तो अपने एग्ज़ाम में भी लिख सकते हो, तो आप प्रॉपर नोट्स बना के चलना। एंड एक एक चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे कि क्या होता है एक्टस रियस, मेंस रिया क्या होता है। एंड अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। और चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक्टस रियस और मेंस रिया होता क्या है। तो देखिए, जब भी कोई एक एक्ट होता है, एक्ट मतलब कुछ भी हो सकता है, जैसे मर्डर हो जाना, चोरी हो जाना, लूटपाट, कुछ भी, तो कोई भी एक्ट जो हुआ, तो अगर उस एक्ट में मेंस रिया या एक्टस रियस प्रेजेंट नहीं है तो हम उसको क्राइम नहीं कह सकते। मतलब जो इस चीज़ से फेमिलियर नहीं होता है वो ये समझता है कि अगर कोई भी मर्डर हुआ है तो जिसने किया है वो उस चीज़ के लिए गिल्टी है, वही अपराधी है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है, काफ़ी सारी कंडीशंस ऐसी भी हो सकती हैं कि उसने जो एक्ट किया, जो मर्डर उसने किया या कुछ भी किया, वो उसने इंटेंशनली नहीं किया। ठीक है, तो जब उसने वो चीज़ इंटेंशनली नहीं की, उसने अपनी इच्छा से नहीं की, तो आप उसको क्राइम कैसे कह दोगे। ठीक है, तो इसके लिए एक्टस रियस एंड मेंस रिया का प्रेजेंट होना उस एक्ट में बहुत ज़रूरी होता है। और क्राइम के दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट एसेंशियल माने जाते हैं, एक एक्टस रियस एंड मेंस रिया। मतलब जब जज भी जब कोई वो सज़ा सुनाते हैं ना किसी को, तो वो ये ज़रूर देखते हैं कि जो एक्ट उसने किया है वो क्राइम था या नहीं। क्योंकि अगर वो एक्ट जो उसके द्वारा हुआ है वो क्राइम नहीं है तो आप उसको अपराधी कैसे कह दोगे, कैसे आप उसको दोषी कह दोगे जब उसका एक्ट क्राइम था ही नहीं। तो वो एक्ट क्राइम कब बनता है, जब उसमें एक्टस रियस और मेंस रिया प्रेजेंट हो। तो वो क्या होता है हम आज के इस वीडियो में समझेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक्टस रियस की। तो एक्टस रियस जो होता है ह्यूमन कंडक्ट विच इज़ फॉरबिडन बाय लॉ, एन एक्ट विच इज़ प्रोहिबिटेड बाय लॉ। मतलब कि कोई ऐसा भी ह्यूमन एक्ट, कोई फिजिकल एक्ट जो फॉरबिडन बाय लॉ है, प्रोहिबिटेड बाय लॉ है, जिसको एक्ट टोटली प्रोहिबिट करता है, मना करता है ऐसा करने से, वो ऐसा ह्यूमन कंडक्ट जो होता है वो एक्टस रियस होता है। ठीक है, अब इसमें मैंने ह्यूमन कंडक्ट ही क्यों बोला, वो ऐसा इसलिए कि जो एक्ट हुआ है वो किसी ह्यूमन के द्वारा ही हुआ जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी जानवर ने किया है। कुछ भी सपोज करो, अगर किसी जानवर ने किसी का मर्डर कर दिया है, मतलब कि मर्डर तो नहीं कहेंगे उसको, मर्डर वर्ड वहाँ पे यूज़ नहीं होगा, लेकिन अगर किसी ने, जैसे काफ़ी सारी ऐसी न्यूज़ आती रहती हैं कि शेर ने मारा और सामने वाला व्यक्ति मर गया, या भालू ने हमला किया, ऐसा बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स आते रहते हैं। तो आप उसको, जो जानवर है उसको तो आप सज़ा नहीं सुनाते हो, वो उसको तो आप क्राइम नहीं कहते हो, है ना। तो क्राइम के लिए ज़रूरी है कि वो ह्यूमन के द्वारा किया गया हो, वो किसी इंसान के द्वारा किया गया हो, इसलिए यहाँ पे वर्ड यूज़ किया गया है ह्यूमन कंडक्ट, एन एक्ट विच इज़ प्रोहिबिटेड बाय लॉ। और ह्यूमन कंडक्ट होना चाहिए, वो एक्टस रियस जो होता है वो रिजल्ट ऑफ ह्यूमन कंडक्ट होता है। अब इसको एक एग्जाम्पल से कैसे समझेंगे कि जैसे एक वॉच रखी है टेबल पर, आपने देखा वो वॉच रखी है, आप गए, आपने वो वॉच उठाई और वॉच को फेंक दिया, फेंकने से वो वॉच जो है टूट गई। ठीक है, तो जो रिजल्ट आया, उसका रिजल्ट क्या निकला कि वो वॉच टूट गई, और यही एक्टस रियस कहलाएगा। मतलब जो ह्यूमन कंडक्ट परफॉर्म हुआ, जो एक्ट परफॉर्म हुआ, उसका जो रिजल्ट निकला, ठीक है, रिजल्ट इसका क्या निकला कि आपने वो वॉच उठाई और फेंक दी, वॉच टूट गई, तो रिजल्ट निकला है जो वॉच का टूटा रिजल्ट है। और जो रिजल्ट निकला है, रिजल्ट ऑफ ह्यूमन कंडक्ट इज एक्टस रियस। ठीक है, जैसे इन केस ऑफ मर्डर, डेथ जो होती है वो एक्टस रियस होती है। अब डेथ के लिए भी काफ़ी सारे एक्ट होते हैं। जैसे अगर आपने किसी को चाकू से मारा, तो आप गए, आप बाजार से चाकू लेके आए, आपने उस इंसान को देखा, फिर आपने जाके उसको चाकू मार दिया, तो इसमें इतने सारे एक्ट हुए, लेकिन उसका रिजल्ट क्या निकला कि उस इंसान की डेथ हो गई, वो मर गया। तो एक्टस रियस क्या कहलाएगा, जो उसका मर जाना, वो उसकी डेथ हो गई, तो वो ही एक्टस रियस कहलाएगा, क्योंकि एक्टस रियस इज रिजल्ट ऑफ ह्यूमन कंडक्ट। तो अब इसके कुछ रिक्वायरमेंट्स भी हैं कि आप कैसे ये पता लगा सकते हो कि जो एक्ट जो हुआ है वो एक्टस रियस उसमें प्रेजेंट है या नहीं, या किसी भी एक्ट को एक्टस रियस कैसे कहेंगे। इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं कि पहले तो वो ह्यूमन एक्शन होने चाहिए, ह्यूमन कंडक्ट। जैसे मैंने अभी आपको एक जानवर का एग्जाम्पल दिया कि अगर कोई भी एक्ट किसी जानवर या ह्यूमन के अलावा किसी और के द्वारा होता है तो उसको आप क्राइम नहीं कह सकते हो। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जो एक्ट हुआ है वो ह्यूमन के द्वारा, किसी इंसान के द्वारा होना चाहिए, एंड वो वॉलेंट्री होना चाहिए। ह्यूमन कंडक्ट शुड बी वॉलेंट्री। अब वॉलेंट्री से क्या मतलब है, वॉलेंट्री से मतलब है कि जो एक्ट हुआ है वो करने वाले की इच्छा से होना चाहिए। ठीक है, सपोज कीजिए कोई ए है,
ए है जो वो चाबी बनाने वाले जो होते हैं ना, जो चाबी बना लेते हैं किसी भी लॉक की, वो है, ठीक है। अब 2-3 लोग उसके पास आते हैं और उससे कहते हैं कि हमें बी के घर पे चोरी करनी है, तुम जाके बी के घर का ताला तोड़ दो, ठीक है, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो हम तुमको जान से मार देंगे, ठीक है। उनने उसको धमकी दी, जो 2-3 लोग आए उसने ए को धमकी दी। अब ए डर गया कि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो ये लोग मुझे मार देंगे, तो वो जाता है और उसके घर का ताला तोड़ देता है। अब अगर कुछ लोग उसकी शिकायत करते हैं कि ए यहाँ पर आया था, ए ने ताला तोड़ दिया, तो ए तो ये कह सकता है ना कि मैंने जो एक्ट किया वो वॉलंटरी नहीं था, मेरी उसमें कोई भी इच्छा नहीं थी ऐसा करने की, बट मुझे ऐसा करने के लिए कहा गया था, मुझे धमकी मिली थी कि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो ये लोग मुझे मार देंगे, ठीक है। तो जो उसने किया वो वॉलंटरी नहीं था, तो वो क्राइम नहीं माना जाएगा। लेकिन ये वॉलंटरी कब माना जाएगा? अगर सपोज़ कि जो वहाँ गया उसने ताला तोड़ा, यहाँ तक तो उसका जो एक्ट था वॉलंटरी नहीं था, लेकिन जब ताला तोड़ने के बाद उसने घर में देखा कि यहाँ बहुत सारा सामान है, यहाँ बहुत सारे पैसे हैं जिसको मैं चुरा सकता हूँ, उसने ऐसा सोचा ये चीज़ गलत है और वो गया। तो जब तक उसने ताला तोड़ा तब तक तो उसका एक्ट वॉलंटरी नहीं था, लेकिन इसके बाद उसने उस घर से सामान चुराया और वो ले गया, ये उसकी इच्छा से हुआ था, ये वॉलंटरी था और ये क्राइम माना जाएगा। इसके लिए वो ये नहीं कह सकता कि मैंने ये काम ज़बरदस्ती किया या मुझसे किसी ने करवाया था। उसका एक्ट वॉलंटरी था, उसने देखा, वो चाहता तो वहाँ से भाग भी सकता था ताला तोड़ने के बाद यहाँ तक, क्योंकि वो सेफ़ था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, वो अंदर गया, उसने सामान चुराया एंड उसके बाद वो गया। तो ये जो सब एक्ट हुए ये वॉलंटरी थे, ये उसकी इच्छा से हुए थे और ये क्राइम माना जाएगा, ठीक है। अब जो ह्यूमन कंडक्ट है वो एक्ट भी हो सकता है और ओमिशन भी हो सकता है। एक्ट क्या होता है? किसी को इंजरी देना, हिटिंग, बीटिंग, ये सब एक्ट के अंदर आ जाते हैं। और जो ओमिशन होता है अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं करना, डिप्राइविंग समवन ऑफ फूड व्हेन यू आर लीगली बाउंड टू, ठीक है। ये एग्जाम्पल है ये कि लाइक अ वार्डन, जैसे अगर किसी हॉस्टल की वार्डन है, उसकी ड्यूटी क्या है कि वो सुबह शाम दोपहर में अपने जो हॉस्टल में स्टूडेंट्स रहते हैं उसको खाना दे, ठीक है। अब उसकी ये ड्यूटी है, लेकिन अगर वो ड्यूटी अपनी परफॉर्म नहीं करती है और जो स्टूडेंट्स वहाँ पर रहते हैं उनको खाना नहीं देती है जिसके लिए वो लीगली बाउंड है, जिसकी ड्यूटी है, और वो ऐसा नहीं करती है, तो वो ओमिशन कहलाएगा, ठीक है। तो जो ह्यूमन कंडक्ट है वो एक्ट भी हो सकता है और ओमिशन भी हो सकता है, और दोनों ही ये क्राइम के अंदर आएंगे। ऐसा नहीं है कि अगर सिर्फ एक्ट हुआ है तो उसको ही हम क्राइम कहेंगे। अगर ओमिशन भी होता है, कोई अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं करता है जिसको करने के लिए वो लीगली बाउंड है, तो वो भी क्राइम के अंदर आएगा। दूसरा इसका पॉइंट है रिजल्ट ऑफ द एक्ट, इंजरी और हार्म। मतलब जो उसका एक्ट का रिजल्ट निकला उससे कोई इंजरी या हार्म होना चाहिए। अब वो इंजरी जो है बॉडी की भी हो सकती है, माइंड की भी हो सकती है, प्रॉपर्टी की भी हो सकती है, रेपुटेशन की भी हो सकती है, किसी भी की भी हो सकती है, बट इंजरी या हार्म होना चाहिए। क्राइम इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द रिजल्ट एंड नॉट द एक्ट इटसेल्फ, ठीक है। तो जो रिजल्ट निकलता है किसी एक्ट का उसको ही हम क्राइम कहते हैं, सिर्फ एक्ट को हम क्राइम नहीं कह सकते, ठीक है। तीसरा जो पॉइंट है वो है फॉरबिडन बाय लॉ, प्रोहिबिटेड बाय लॉ, ठीक है। तो जो मतलब एक्ट जो हो रहा है वो प्रोहिबिटेड बाय लॉ होना चाहिए, जिसको करने के लिए लॉ मना करता है, प्रोहिबिट करता है, वो एक्ट वहाँ पर होना चाहिए, तभी आप उसको एक्टस रियस कह सकते हो। अब वो यहाँ पर वही है कि एक्ट भी हो सकता है और ओमिशन भी हो सकता है। तो एक एग्जाम्पल हम देखेंगे फॉरबिडन बाय लॉ का एंड एक देखेंगे नॉट फॉरबिडन बाय लॉ का। तो फॉरबिडन बाय लॉ का एग्जाम्पल मैंने आपको अभी बताया कि वार्डन फेल्स टू गिव फूड टू स्टूडेंट्स, मतलब जो उसकी ड्यूटी है उसको ऐसा करने के लिए उसको कहा गया है और अगर वो ऐसा नहीं करती है जिसके लिए वो लीगली बाउंड है तो वो क्राइम कहलाएगा, ठीक है। वो फॉरबिडन बाय लॉ है। और यही अगर हम नॉट फॉरबिडन बाय लॉ का एग्जांपल देखें तो जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं हैंगमैन डन पर्सियंट टू द कोर्ट ऑर्डर, मतलब कोई जो हैंगमैन जो जल्लाद होता है वो किसी कैदी को, अपराधी को फांसी देता है, तो आप उसके खिलाफ ये केस नहीं कर सकते कि उसने कोई क्राइम किया, क्योंकि वो ऐसा करने के लिए कोर्ट के द्वारा बाउंड था, कोर्ट ने उसको ऐसा करने के लिए कहा था। तो ये जो एक्ट हो जाएगा ये नॉट फॉरबिडन बाय लॉ हो जाएगा। तो ये 3 चीज़ें हैं जो होनी चाहिए किसी एक्टस रियस को परफॉर्म होने के लिए। अगर ये 3 चीज़ें नहीं होती हैं तो वो एक्टस रियस नहीं माना जाएगा। दूसरा जो एसेंशियल है वो है मेंस रिया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर किसी एक्ट में एक्टस रियस या मेंस रिया प्रेजेंट नहीं है तो आप उसको क्राइम नहीं कह सकते हो। मतलब अगर किसी ने किसी का मर्डर भी कर दिया है, किसी घर चोरी की है, लूटपाट की है, लेकिन उसने वो उसमें एक्ट में मेंस रिया और एक्टस रियस परफॉर्म नहीं था, तो आप उस चीज़ को, एक्ट को क्राइम नहीं कह सकते। तो जो पहला एसेंशियल था एक्टस रियस, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। दूसरे की हम बात करते हैं विच इज़ मेंस रिया। मेंस रिया जो होता है गिल्टी माइंड या एविल इंटेंशन। मेंस रिया सिर्फ इतना सा होता है कि अगर आपने सोचा कुछ गलत करने का, मतलब अगर आपने सोचा कि आपको किसी का मर्डर करना है, बस वही मेंस रिया परफॉर्म हो जाता है।
मेंस रिया इज द सेकंड एसेंशियल एलिमेंट ऑफ क्राइम। इट इज़ अ स्टेट ऑफ माइंड विच इज़ प्रोहिबिटेड बाई लॉ या फॉरबिडन बाई लॉ। मतलब कोई ऐसा मतलब कुछ ऐसा सोचना जो फॉरबिडन बाई लॉ है, जिसके लिए लॉ टोटली मना करता है, प्रोहिबिट करता है, ऐसा सिर्फ सोचना ही मेंस रिया होता है। ठीक है, जैसे अगर आपने किसी का मर्डर करा तो आपने अगर ऐसा सोचा नहीं था, इंटेंशनली आपने ऐसा नहीं किया है, तो वहाँ पर मेंस रिया नहीं पाया जाएगा। मतलब अगर आपने किसी का मर्डर करा है तो आपने पहले सोचा, सपोज़ कीजिए कि आपको किसी का मर्डर करना है, आपने पहले सोचा कि मुझे आज उसका मर्डर करना है, एंड फिर आप गए और आपने वो जाके परफॉर्म कर दिया, तो आपका जो सोचना है वो मेंस रिया कहला जाएगा, एंड फिर जाके आपने उसको परफॉर्म किया, वो एक्टस रिया कहला जाएगा। ठीक है, अब आप काफ़ी लोग कहोगे कि मेंस रिया के सिर्फ होने से क्या क्राइम हम कह सकते हैं उस एक्टर को? तो नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि आप खुद सोचो ना कि पूरे दिन में आपको काफ़ी सारे ऐसे लोग मिलते होंगे जिसमें आप सोचते होंगे कि मुझे तो यार आज इसका मर्डर करना है, तो मुझे बहुत इरिटेट करके रखा है, ऐसा वैसा ये वो। तो सिर्फ उसको सोचना, मेंस रिया वहाँ पे परफॉर्म हो चुका है, बट सिर्फ सोचना क्राइम नहीं आएगा। लेकिन अगर आपने सोचा है उसके बाद आपने वो चीज़ परफॉर्म कर दी, उसको इम्प्लीमेंट कर दिया, वो वहाँ पे एक्टस रिया भी परफॉर्म हो गया, मतलब मेंस रिया भी था उस एक्ट में और एक्टस रिया भी था, ये दोनों मिलके क्राइम हो जाएंगे। ठीक है, तो मेंस रिया होता है गिल्टी इंटेंशन, एंड जो एक्टस रिया होता है वो होता है गिल्टी एक्ट। ठीक है, एट द टाइम ऑफ ऑफेंस मेंस रिया इज़ इम्पॉर्टेंट। मतलब जो ऑफेंस हो रहा है उस टाइम पर मेंस रिया का होना इम्पॉर्टेंट होता है। मतलब जब भी कोई जज जो होता है सज़ा सुनाता है ना, तो काफ़ी सारी चीज़ें उसको देखनी होती हैं कि जो एक्ट किया गया है, जिसने वो एक्ट किया है, क्या उस एक्ट को करने के टाइम पे उसका गिल्टी माइंड था, ऐसा करने का उसका इंटेंशन था, मतलब मेंस रिया उस टाइम पे प्रेजेंट था या नहीं। काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो एक जज को सोचनी पड़ती हैं जब वो किसी अपराधी को सज़ा सुनाता है। ठीक है, तो ये जो दो इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं, ये क्राइम के एसेंशियल टर्म्स हैं। तो अगर किसी को क्रिमिनल एक्ट के लिए अगर किसी को सज़ा मिलती है तो ये पहले देखना ज़रूरी होता है कि उसके एक्ट में मेंस रिया और एक्टस रिया था भी या नहीं। ठीक है, तो मेंस रिया होता है जो वो मेंटल एलिमेंट होता है, और एक्टस रिया जो होता है रिजल्ट ऑफ ह्यूमन कंडक्ट, और दोनों ये जब मिल जाते हैं किसी एक्ट में तो वो क्राइम हो जाता है। मेंटल एलिमेंट नेसेसरी फॉर पर्टिकुलर क्राइम, मतलब वही है जो मैं अभी तक आपको बता रही हूँ कि किसी भी क्राइम के लिए मेंस रिया परफॉर्म होना ज़रूरी है। तो आई होप कि आपको मेंस रिया और एक्टस रिया समझ में आया होगा, आपके दोनों टॉपिक्स को लेकर डाउट्स क्लियर हुए होंगे। एंड अगर आपको कोई भी डाउट है, अभी भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना, और ऐसे मैं और लेक्चर्स आपके लिए लेके आती रहूँगी जो आपको क्लैट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आप एक लॉ स्टूडेंट हो तो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लेना, ताकि आपको ऐसे और इंपॉर्टेंट लेक्चर्स मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।